हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 15 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है जब भी हम घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हों। तो यानी कि ऐसी 15 गलतियां के बारे में हम जानेंगे जो ज़्यादातर की जाती हैं जब भी कंस्ट्रक्शन का काम कराया जाता है या घर बनवाया जाता है। तो ये गलतियां दोस्तों बहुत महंगी पड़ती हैं और इनकी वजह से फ्यूचर में जो कंस्ट्रक्शन हुआ रहता है उसकी लाइफ पे असर पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्हीं गलतियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहली जो गलती की जाती है कंस्ट्रक्शन का काम करने से पहले वो है कि प्लानिंग नहीं की जाती है। यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम कराने से पहले हमारा जो प्लॉट होता है उसकी हमें ड्राइंग बनवानी होती है। आप ड्राइंग किसी भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से बनवा सकते हैं। ड्राइंग बनवा लेने से हमारे कॉलम का जो प्लेस है पता चल जाता है, यानी कितने कॉलम आए होंगे, कॉलम की एक्चुअल पोजीशन क्या है। जब भी ड्राइंग बनती है तो हमें पता चल जाता है। और रूम्स, पार्किंग, किचन, बाथरूम, इन सब का जो डायमेंशन होता है, इन सब का जो एरिया होता है, हमें वो पता चल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फुटिंग का काम करा देते हैं। और अगर हम ड्राइंग नहीं बनवाए रहते हैं और बिना ड्राइंग का काम कराते हैं तो उससे क्या होता है कि कॉलम को जो हम प्लेसमेंट जो करते हैं वो सही जगह नहीं हो पाता है। और कॉलम का डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से फिर फ्यूचर में हम उसको कॉलम का जो सरिया होता है उसको जॉगल करके फिर हम उसको एक्चुअल पोजीशन पे लेके आते हैं। तो ये बहुत मेजर मिस्टेक है। कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम कराएं तो उसका एक कंप्लीट प्लानिंग बनवा लें किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से। दोस्तों, दूसरी मिस्टेक है फाउंडेशन डेप्थ को लेकर। जब हम प्लान बनवा लेते हैं तो हमें ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वो कितने फ्लोर तक का होना है। उससे होता क्या है कि उसी के अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन की डेप्थ को रखते हैं। अगर अपने पहले डेप्थ कम रख दी फाउंडेशन की और उसके ऊपर फिर फ्लोर बनवाना चाहते हैं और भी फ्लोर बनवाना चाहते हैं तो फिर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों, जो फाउंडेशन की डेप्थ होती है वो हमेशा कंस्ट्रक्शन की हाइट पर डिपेंड करता है। अगर आप अपना फ्लोर बनवा रहे हैं 3 फ्लोर 4 फ्लोर तक का बनवा रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपका आर्किटेक्ट या आपका इंजीनियर आपके फाउंडेशन की डेप्थ को डिज़ाइन करता है कि हमें 4x4 का गड्ढा खोदना है, फाउंडेशन डेप्थ रखनी है, या 5x5 का रखना है। तो ये आपके कंस्ट्रक्शन की हाइट पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए फाउंडेशन डेप्थ जो है वो ज़्यादातर लोग कम रख देते हैं और उसके बाद जब ऊपर कंस्ट्रक्शन कराना होता है तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तीसरा मिस्टेक दोस्तों रेनफोर्समेंट और स्टीरअप को लेकर है, यानी कि सरिया और जो रिंग बांधा जाता है उसको लेकर है। मान लीजिए कि आपने कोई डिज़ाइन नहीं किया, आपने कोई ड्राइंग नहीं बनवाया और आप उसका कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, अपने प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं। तो आप करते क्या हैं या फिर आपका मिस्त्री या ठेकेदार क्या करता है कि फाउंडेशन में या फिर कॉलम में वो कम रेनफोर्समेंट डाल देता है, सरिया की क्वांटिटी कम कर देता है, नंबर आप सरिया कम कर देता है। जिसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि फ्यूचर में आपको ऊपर फ्लोर बनवाने में प्रॉब्लम होती है और आपका कॉलम उतने स्ट्रेंथ को बियर नहीं कर सकता है। इसीलिए जब भी आप करें कंस्ट्रक्शन का काम तो जो रेनफोर्समेंट दें वो इंजीनियर और आर्किटेक्ट के सलाह लेने के बाद दें। अगली मिस्टेक दोस्तों बैक फिलिंग को लेकर है। बैक फिलिंग जैसे आप कह सकते हैं मिट्टी की भराई को लेकर। बहुत सारी साइट पर क्या देखा गया है कि प्लिंथ बीम बना देने के बाद उसके ऊपर सीधा दीवार चिनाई का काम स्टार्ट कर दिया जाता है, बैक फिलिंग नहीं की जाती है। जिससे होता क्या है कि जो प्लिंथ बीम होती है उसके नीचे मिट्टी ना होने की वजह से उसके ऊपर सारे लोड आ जाते हैं और मिट्टी तक लोड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। दोस्तों, और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं बैक फिलिंग के। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, जो चौथी मिस्टेक की जाती है वो ये होता है कि जब भी मिट्टी भरी जाती है तो वो प्लिंथ बीम के ऊपर तक भर दी जाती है।
प्लिंथ बीम के ऊपर तक मिट्टी भर देने के क्या रीज़न होते हैं, आपको ये कॉर्नर पे दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का सीलन होने लगता है। क्योंकि आपकी जो प्लिंथ बीम है उसके ऊपर तक आप मिट्टी की भराई कर देंगे तो सीलन दीवार के रास्ते ऊपर चढ़ने लगता है। और उसके बाद होता क्या है कि जो हमारा प्लास्टर होता है या फिर पेंट लगा होता है वो सब खराब होता है। आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कुछ इस तरह के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो कभी भी आप मिट्टी की भराई करें तो प्लिंथ बीम से हमेशा नीचे रखें। नेक्स्ट है दोस्तों डीपीसी को लेके। डीपीसी यानी कि डैम प्रूफ कोर्स को लेके बहुत सारे साइडों पे देखा गया है कि लोग डीपीसी का काम ही नहीं कराते हैं। दोस्तों डीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी सीलन को, आपके घर में होने वाली सीलन को रोकने में। दोस्तों सातवीं मिस्टेक क्या की जाती है कि कवर ब्लॉक का यूज नहीं किया जाता है जब बीम या कॉलम की कास्टिंग की जाती है। तो दोस्तों कवर ब्लॉक अगर आप नहीं लगाएंगे तो आप परिणाम वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह के हनीकॉम्ब आ जाते हैं आपके कॉलम में या फिर आपके बीम में। तो दोस्तों कवर ब्लॉक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको लगाना चाहिए। अगर आप कवर ब्लॉक नहीं लगाएंगे तो इस तरह के हनीकॉम्ब आएंगे, आपका रेनफोर्समेंट दिखेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको कवर ब्लॉक लगाना ही है। कवर ब्लॉक की क्या साइज रखनी है मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। बाकी दोस्तों जो 8 और मिस्टेक की जाती हैं कंस्ट्रक्शन में उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पार्ट 2 जो वीडियो आने वाली है उसमें हम बात करेंगे। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये जो वीडियो था आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।